जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 14 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं जी। हमारे पास जगदीश्वरम के उपदेशों के कुछ अंश हैं 14 जुलाई 2025 के, और साथ ही दर्शन मात्र का दर्शन साक्षी से परे नाम के कुछ लेख भी हैं। इनमें मुख्य रूप से बात हुई है सम्यक धर्म की, जिसे ये एक तरह का प्राकृतिक सार्वभौमिक धर्म या सच्चा सनातन धर्म कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इससे भी जो रोचक बात है वो ये कि ये चर्चा हमें चेतना की उस अवस्था से आगे ले जाने की कोशिश करती है जिसे हम आमतौर पर साक्षी अवस्था कहते हैं। सही। तो आज हमारा मकसद रहेगा जगदीश्वरम के इस नजरिए को समझना कि आखिर ये ज्ञान मात्र मतलब शुद्ध चेतना क्या है, कर्ता यानी करने वाला होना क्या है, साक्षी या गवाह की भूमिका कहाँ तक है, और सबसे अहम ये दर्शन मात्र क्या है यानी सिर्फ देखना या अनुभव करना। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये एक काफी गहरी दार्शनिक यात्रा होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये स्रोत जो हैं ये स्थापित धार्मिक ढांचों से थोड़ा हटकर सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इनका फोकस पूरी तरह से स्वयं की प्रकृति और वास्तविकता के असली स्वरूप पर है। और जैसा आपने कहा, एक जो मुख्य बिंदु ये बार बार उठाते हैं वो है हमारे कर्ता होने के भाव और हमारे सहज असली स्वभाव के बीच का वो बारीक सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर। ठीक है, तो पहली चीज लेते हैं सम्यक समर्पण। स्रोत में एक लाइन है, पूर्णतः सम्यक समर्पण में कर्ता मूलक अहंकार नहीं होता। मतलब जब पूरी तरह सरेंडर है तो वो मैं कर रही हूं वाला भाव, जिसे यहाँ कर्ता मूलक अहंकार कहा गया है, वो नहीं रहता। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर सवाल ये उठता है कि जब कोई सचमुच पूरी तरह होश में जागता है जैसा ये स्रोत कहते हैं, तब असल में होता क्या है? क्या सब खत्म हो जाता है? नहीं, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के अनुसार पूरे होश में जगने पर जो भी कृत्रिमता आरोपित है भंग हो जाता है, पर ज्ञान मात्र भंग नहीं होता। अच्छा। मतलब जो भी हमने ऊपर से ओढ़ रखा है, जो बनावटी है, जो असलियत नहीं है, वो सब हट जाता है। लेकिन ज्ञान मात्र यानी शुद्ध चेतना या कह लें शुद्ध जानकारी का होना वो बना रहता है। वो क्यों बना रहता है? क्योंकि जैसा स्रोत बताते हैं, ज्ञान मात्र सहज है, कृत्रिमता आरोपित नहीं। यह हमारी स्वाभाविक अवस्था है। इसे बाहर से लाया या बनाया नहीं गया, यह हमेशा से है। ज्ञान मात्र का होना सदा सनातन सहज सिद्ध है। और जब व्यक्ति इस क्रिया शून्य स्थिर ज्ञान मात्र की अवस्था में होता है, मतलब जहां कोई एक्शन नहीं, कोई कर्ता नहीं, बस शुद्ध जानना है, तो वहां कर्ता का अहंकार वो टिक ही नहीं सकता। इसीलिए उस व्यक्ति की तरफ से फिर कर्तापन का कोई आरोपण नहीं होता, कोई दावा नहीं होता, वो बस है, कर नहीं रहा। ये बात तो सोचने वाली है कि कर्ता का भाव आरोपित है, सहज नहीं। तो फिर ये जो हम लगातार महसूस करते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने वो किया, क्या ये एक तरह का भ्रम है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। स्रोत में एक जगह लिखा है, ज्ञान मात्र से इतर ही तुम अपने ही द्वारा किए गए आरोप की क्रिया के प्रति क्रियात्मक दबाव में होने से सम्मोहन में हो, और सम्मोहन में होने से ही तुम अपनी दृष्टि में दिग्भ्रमित हो। बिल्कुल। ये तो बहुत सीधी बात कह रहे हैं कि हम कर्ता होने का विचार खुद पर थोपते हैं और इसी वजह से एक तरह के हिप्नोटिक स्टेट सम्मोहन में है, कंफ्यूज्ड है, दिग्भ्रमित है। हाँ। आगे ये भी कहा गया है, इस तरह तुम्हारे आरोप कर्ता होने से तुम ही तुम्हारे दिग्भ्रम के लिए उत्तरदायी हो, जिम्मेदार हो। तो मतलब हम अपने इस भ्रम के जाल में खुद ही फंसे हुए हैं। हाँ, इन स्रोतों का इशारा तो बिल्कुल यही है। वो साफ कहते हैं, स्वभाव से तुम अकर्ता हो, परंतु गुण धर्म के अपेक्षित दबाव में
तुम कर्ता बने हो। आकर्ता मतलब नॉन डूअर। हाँ, नॉन डूअर। हमारा असली सहज स्वभाव कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन गुणधर्म यानी प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व, रज, तम या चीजों की जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, उनके दबाव में आकर हम कर्ता बन बैठते हैं। अच्छा। और जैसे ही ये मैं करता हूं का भाव आता है, फौरन तुम्हारे कर्ता बनने पर ही तुम कर्म परिणाम के बंधन में पड़े हो। ये कर्ता भाव ही हमें कर्म और उसके फल के चक्कर में फंसा देता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि गुणों का धर्म तुम्हारा धर्म नहीं, अपितु ज्ञान मात्र के निमित्त ही तुम्हारा धर्म है। मतलब हमारा असली धर्म या स्वभाव इस शुद्ध चेतना ज्ञान मात्र से जुड़ा है, न कि प्रकृति के गुणों के हिसाब से काम करते रहने और खुद को कर्ता मानने से। तो ये समझना कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं, ये एक तरह से पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमने खुद बनाया है उसे हम खुद मिटा भी सकते हैं। ये एक तरह की एम्पावरिंग बात भी है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब आते हैं साक्षी भाव पर। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते, आप देखिए योग हो या वेदांत, वो साक्षी भाव पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, बिल्कुल देते हैं। श्रोत भी इस बात को मानते हैं। कहते हैं तुम्हारे धर्म ग्रंथों में तुम्हें यही बताया गया है कि दृष्टा भर होना, साक्षी भर होना तुम्हारा स्वभाव है। वो 2 पक्षियों वाली कहानी तो सबने सुनी होगी। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। एक पेड़ पर बैठा फल खा रहा है, मतलब भोग रहा है, और दूसरा बस चुपचाप देख रहा है, यानी साक्षी है। श्रोत कहते हैं साक्षी भाव की साधना में तुम भोग पदार्थों के प्रति पृथक दृष्टा भर होते हो। मतलब आप बस देखने वाले बन जाते हैं, चीजों से अलग। जी। लेकिन फिर यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जैसा कि श्रोत खुद कहते हैं, साक्षी भाव की साधना भले ही आरंभिक साधक के लिए उपयोगी है। ये जो भले ही उपयोगी है वाला टोन है, ये इशारा करता है कि शायद ये पूरी कहानी नहीं है। सही पकड़ा आपने। तो क्या साक्षी होना ही मंजिल है या इसके आगे भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। श्रोत के अनुसार साक्षी भाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है, लेकिन यह अंतिम मंजिल नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें क्या कमी है? इसमें होता क्या है कि जैसा श्रोत में बताया गया है, एक दृष्टि स्थापित हो जाती है। मैं देखने वाला हूं, मैं साक्षी हूं। और दिक्कत यह है कि जब तक दृष्टि स्थापित है, तब तक संस्कारित होना स्वाभाविक है। संस्कारित होना मतलब जब तक ये देखने वाले का भाव या कोई भी मैं का भाव बना हुआ है, तब तक उस भाव से जुड़े सूक्ष्म संस्कार बनते रहेंगे। मन पूरी तरह से शांत या मुक्त नहीं हो पाएगा। अच्छा। साक्षी भाव हमें दृश्य या अनुभव से अलग तो करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तादात्म्यता यानी दृश्य के साथ पूरी तरह घुल मिल जाने का भाव और आत्मदृष्टि यानी मैं साक्षी हूं या मैं आत्मा हूं वाला जो सूक्ष्म मैं भाव है, इसे पूरी तरह से भंग नहीं कर पाता। ओह। स्रोत इसे साफ शब्दों में कहते हैं, साक्षी भाव की साधना में ना तो पूर्णतः तादात्म्यता भंग हो पाती है और ना आत्मदृष्टि ही भंग हो पाती है। व्यक्ति ये तो समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, लेकिन मैं ये देखने वाला, जानने वाला साक्षी हूं। ये भाव फिर भी बना रहता है। ये एक बहुत सूक्ष्म अहंकार है जो अभी भी मौजूद है। ये तो बहुत बारीक बात है। तो अगर साक्षी भाव भी पूरी तरह से तादात्म्यता और इस आत्मदृष्टि को भंग नहीं करता, तो फिर इससे आगे क्या है? वो कौन सी अवस्था है जो इन दोनों से परे ले जाती है? हाँ, स्रोत यहाँ एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दर्शन मात्र। बिल्कुल, दर्शन मात्र। वो कहते हैं दृष्टा दृश्य के आर पार दर्शन मात्र की स्थिति होने से आत्मभाव स्थापित होने का आधार नहीं रह जाता, और ये भी दृष्टा दृश्य की परिधि के आर पार होने से दर्शन मात्र में सहज स्थिर स्थिति स्वाभाविक है। सुनने में ये साक्षी जैसा ही लगता है देखना, तो फिर ये दर्शन मात्र साक्षी होने से अलग कैसे है? इसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगे। हाँ, ये अंतर बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन यही इन स्रोतों का आप कह सकते हैं कि क्रक्स है, सार है। दर्शन मात्र का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि देखने, अनुभव करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें केवल एक निमित्त मात्र होना। निमित्त का मतलब? निमित्त यानी एक जरिया, एक माध्यम, इंस्ट्रूमेंट जैसा। यहाँ देखने वाला कोई मैं स्थापित नहीं होता, अब बस अनुभव होने का एक चैनल बन जाते हैं। जैसे एक साफ शीशा है, उससे रोशनी आर पार हो जाती है। शीशा खुद रोशनी नहीं बन जाता, ना ही ये कहता है कि मैं रोशनी देख रहा हूँ। राइट। वो बस माध्यम है। अच्छा। स्रोत कहते हैं आत्मदृष्टि स्थापित ना होने पाए, इसके लिए साधक को फिर दर्शन मात्र के निमित्त होना आवश्यक है। तो इस अवस्था में, जैसा स्रोत बताते हैं, परंतु दर्शन मात्र में पूर्णतः तादात्म्यता भंग होने के साथ ही आत्मदृष्टि भी भंग हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ
ना सिर्फ दृश्य के साथ एक होने का भाव यानी तादात्म्यता टूटता है, बल्कि मैं देखने वाला हूं या मैं आत्मा हूं वाली आत्मदृष्टि भी पूरी तरह से विलीन हो जाती है। तो साक्षी और इसमें फर्क ये हुआ कि साक्षी भाव में फिर भी एक द्वैत रहता है। मैं साक्षी अलग हूं और ये दृश्य अलग है, और एक सूक्ष्म मैं साक्षी हूं का दावा बना रहता है, जबकि दर्शन मात्र में मैं हूं का कोई दावा ही नहीं बचता, जैसा स्रोत कहते हैं। पर बस केवल दिखने भर के निमित्त होने में मैं यह हूं की दृष्टि स्थापित नहीं होती। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क, स्रोत इसे एक वाक्य में कहते हैं, यह भली भांति स्पष्ट होना आवश्यक है कि तुम देखने वाले नहीं हो, बस दिखने भर में निमित्त भर हो। आप कर्ता भी नहीं हैं, आप भोक्ता भी नहीं हैं, आप साक्षी भी नहीं हैं। आप बस होने देने का, अनुभव होने का एक माध्यम है। वाह, ये वाकई एक बहुत ही गहरा और जो आम धारणाएं हैं उनको चुनौती देने वाला विचार है। देखने वाला नहीं, बस दिखने का माध्यम होना। जी, ये समझना कि जिसे हम अक्सर फाइनल स्टेज मानते हैं, साक्षी होना, वो भी एक तरह की दृष्टि है जिससे परे जाना है। और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ ये सिद्धांत ही नहीं दे रहे, बल्कि पारंपरिक ग्रंथों और मान्यताओं पर भी सवाल उठाते नजर आते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है इन लेखों का। एक जगह तो कहा गया है, गीता, उपनिषद आदि अध्यारोपित धर्म ग्रंथों के आश्रय आत्मदृष्टि भंग नहीं होती, अपितु और प्रबलता से स्थापित होती है। ये तो बड़ी बात कह दी। हाँ, ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। यहां तक कि गीता के उपदेष्टा के बारे में भी एक तीखी टिप्पणी है। स्रोत कहते हैं, गीता के उपदेष्टा ने कर्ता मूलक अहंकार के दबाव में मिथ्या अहमन्यता में परिचय देकर फिर अकर्ता होने की बात की है। ऐसी दोगली बात से साधारण जन समुदाय दिग्भ्रमित होता है। इसे दोगली बात तक कहा गया है। हाँ, ये आलोचना तो काफी सीधी है और शायद कुछ लोगों को चौंकाने वाली भी लग सकती है। हाँ, लग सकती है। स्रोत इस मामले में काफी बेबाक हैं। वो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए एक और रेफरेंस देते हैं, वायु पुराण का। अच्छा, क्या है वो? जहां दधीची मुनि विष्णु से कहते हैं। स्रोत के अनुसार वायु पुराण में दधीची मुनि ने विष्णु से कहा, यह जो तुम विश्व विराट रूप दिखाते हो, इसमें कुछ भी ईश्वरीय नहीं, यह मन की शक्ति का परिणाम है। ओ, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि स्रोत खुद ये स्पष्ट करते हैं कि उनका इरादा किसी की निंदा करना या अपमान करना नहीं है। वो साफ कहते हैं, यहां किसी के भी प्रति निंदात्मक दृष्टिकोण नहीं है। तो फिर ऐसी बातें क्यों कही गई हैं? उनका प्रयोजन, जैसा वो खुद बताते हैं, यह है, तुम्हारा विवेक स्पष्ट हो। इस प्रयोजन से तुम्हें उसी का उदाहरण देना पड़ता है जिसको तुम अपेक्षाकृत महत्व देते हो, ताकि तुम्हारा मोह भंग हो, सम्मोहन भंग हो। अच्छा, मतलब जिन ग्रंथों या व्यक्तित्वों के प्रति हमारा गहरा अटैचमेंट, मोह होता है, या एक तरह का ब्लाइंड फेथ, सम्मोहन होता है, उनकी सीमाओं या कॉन्ट्रडिक्शंस को सामने लाकर उस मोह और सम्मोहन को तोड़ना। बिल्कुल, ताकि हमारी अपनी स्वतंत्र सोचने समझने की शक्ति, विवेक जाग सके और हम सच्चाई को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सके। स्रोत ये भी कहते हैं कि तथाकथित ईश्वरवादियों ने झूठा ईश्वर गढ़कर सही अर्थ के ईश्वर का उपमान किया है। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि आम लोगों के विकास और संतुलन के लिए शास्त्रीय दृष्टिकोण भी किसी अर्थ में विकास तथा संतुलन के निमित्त है। साधारण जन उससे अभिप्रेरित हो, आचरित हो सकते हैं। मतलब एक लेवल पे पारंपरिक रास्ते भी ठीक हैं, पर शायद अल्टीमेट ट्रुथ के लिए उनसे आगे जाना होगा। हाँ, उनका इशारा कुछ ऐसा ही लगता है। तो कुल मिलाकर आज की ये जो चर्चा रही, ये हमें एक यात्रा पे ले गई। कर्ता होने के भ्रम से शुरू होकर फिर साक्षी भाव की सीमाओं को समझा और फिर उससे भी परे दर्शन मात्र की अवस्था तक पहुंचे, जहां मैं का कोई भाव ही नहीं रहता, बस अनुभव का एक शुद्ध प्रवाह है। जगदीश्वरम के इन अंशों का मुख्य जोर ज्ञान मात्र को हमारी सहज सनातन वास्तविकता मानने पर है, और इस तक पहुंचने के लिए तादात्म्यता और आत्मदृष्टि, इन दोनों को पूरी तरह भंग करने के महत्व पर। बिल्कुल सही सारांश है। स्रोत ये भी दावा करते हैं कि ये शिक्षाएं शायद इसीलिए अब सामने आ रही हैं क्योंकि सब तरह के मत स्थापित हो जाने के उपरांत ही सम्यक आप्त पुरुष का आगमन हुआ है, ताकि हर संबंध में निभ्रांत न्यायपूर्ण सच्चाई खुल सके। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात वो कहते हैं। यानी शायद अब समय आ गया है कि भ्रमों से परे जाकर असली सच्चाई को देखा जाए। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही गहरे और शायद एक निजी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सवाल? स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि
तुम देखने वाले नहीं हो, बस दिखने भर में निमित्त भर हो। इस दर्शन मात्र की स्थिति में जीने का व्यावहारिक अनुभव कैसा होगा? रोजमर्रा की जिंदगी में इसके क्या मायने होंगे, जहां कोई सेंट्रल मैं, कोई कर्ता या दृष्टा का भाव मौजूद ही ना हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये श्रोताओं के लिए मनन करने का एक गहरा बिंदु हो सकता है। साक्षी होना, जिसमें फिर भी एक मैं है जो देख रहा है, और साक्षी होने का या अनुभव होने का सिर्फ माध्यम बनना, जिसमें वो मैं भी विलीन हो गया है। इस अंतर पर विचार करना शायद स्वयं को और वास्तविकता को समझने की दिशा में एक नया दरवाजा खोल सकता है। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि अनुभव की एक पूरी तरह से अलग क्वालिटी, एक अलग ढंग से जीने की संभावना की ओर इशारा करता है। भवतु सर्वमंगलम।